प्रणाम सभी को। श्री ज्ञान संस्कार वाटिका द्वारा आयोजित ज्ञान महोत्सव में सभी का इतना योगदान, इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए सभी का खूब खूब धन्यवाद। ये ज्ञान महोत्सव की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारी कमेटी के 10 साल पूरे हुए तो हम लोगों ने विचार किया कि अपने समाज में अनुष्ठान बहुत सारे होते हैं, पर ज्ञान के लिए कोई अनुष्ठान नहीं होता। जैसे कहा जाता है दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये 4 रत्नत्रयी है मोक्ष के लिए। तो बाद में दर्शन की उपासना के लिए हम लोग इतने सारे अनुष्ठान करते हैं, तब दर्शन के श्रद्धालु भी बढ़ते हैं। हम लोग चारित्र के लिए इतनी अच्छी उपासना करते हैं तो दीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ती है। हम तप आराधना के लिए इतने अनुष्ठान करते हैं तो तप आराधना में भी लोग जुड़ते हैं। पर ज्ञान की उपासना के लिए हम लोग कोई भी एक उत्साह, कोई भी एक प्रयोजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान के क्षेत्र में लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप देखोगे तो हर एक जगह पे पाठशालाएँ हो या बाकी की चीज़ें हो, धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। अब संकेत ग्रुप द्वारा ये जो पाठशाला का जो प्रयोजन चालू किया है, उसके कारण बहुत सारी संख्या अच्छी बढ़ रही है हर गांव में पाठशाला के लिए। और एक ज्ञान का महोत्सव होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए श्री ज्ञान संस्कार वाटिका ये साल ज्ञान महोत्सव लेके आया। हम लोगों को भी एक तरह से ये तो था ही कि हम लोग समाज के लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम लोग उतना वर्थ कर रहे हैं? बिकॉज इससे कितने सारे फैमिलीज़ का कितना सारा भला हो सकता है। फिर सेकेंड थॉट हमको आया कि जब हम लोग समाज में इतने सारे ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिसका कोई भी आउटपुट नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमारे समाज के क्रिकेट मैचेस होते हैं, हमारे समाज के बाकी के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें से आउटपुट कुछ नहीं आता है, उसमें करोड़ों रुपए अपने खर्च हो जाते हैं। तो जब शासन का काम आता है, जब ज्ञान का काम आता है, तब हम लोग ऐसा विचार क्यों करते हैं? हमको काफ़ी सारे ऐसे श्रद्धालु मिले हैं जिनको भी ये कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे था, पर आज हमको गर्व से कह सकते हैं कि वो श्रद्धालुओं का ही हमको खुद आके कहना हुआ कि ऐसे ज्ञान महोत्सव, ऐसे ज्ञान प्रयोजन आगे और करते रहे और वो लोग तन मन धन से हमारे साथ में हैं। तो खूब धन्यवाद उन सभी श्रद्धालुओं को। ये जर्नी जो रही है, ये जर्नी आसान नहीं थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे मेंटल अप्स एंड डाउन्स हमारे साथ में चले, और हर एक दिन कुछ ना कुछ नया लाना, कुछ ना कुछ नए के ऊपर काम करना, उसके ऊपर हमारी टीम ने सतत काम किया है। मुझे ये लगता है कि लगभग 6 महीने से हमारी टीम ने नॉन स्टॉप काम करने के बाद में ये ज्ञान महोत्सव का स्टेज रेडी किया है। और ये पूरे ड्यूरेशन में अगर हमारे ओर से कोई भी गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो सभी को त्रिवेदी इच्छा मिलता। अभी एक गलती जो हमसे हुई है और वो हाईलाइट करना रह गया है, तो वो था कि हमारे यहाँ पे सात्विक तड़का जो कंपटीशन हुआ था, उसमें एक टीम थी जो साहिब जी के जजिंग की आवाज़ से ओवरऑल जो कुकिंग बनाना चाहिए, खाना कैसे बनना चाहिए, उसके ऊपर उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वो हमारा डिक्लेयर करना रह गया है। मतलब जो अपने एवरेज ओवरऑल जजिंग जो हुई थी, उसमें चिंचवड़गांव और सौदागर फर्स्ट और सेकंड रहे हुए हैं। और एक कुकिंग कैसी होनी चाहिए, सात्विक कुकिंग कैसे होती है, उसके ऊपर एक स्पेशल प्राइज़ हम लोगों ने रखा था, जिसमें हेमा जी, बाबूलाल जी जैन, सपना जी, मुकेश जी जैन, जया सागर जी जैन, शीतल जी, दीपक जैन, प्रीति जी, प्रवीण जी जैन, ये निगड़ी नोबल्स जो हमारे साथ टीम थी, उनके पार्टिसिपेंट्स थे। और उन्होंने एक्चुअली सही ढंग से खाना कैसे बनाना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने कुछ भी साधन, मिक्सर तक का भी उन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, दूध छान के लिया, पानी छान के लिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो जैनापूर्वक एक्चुअली एक श्रावकों के घर पे खाना बनना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सोलेशन है उनके लिए और बहुत बड़ा अनुमोदना है उनके लिए। और हम लोग मिच्छामिदुक्कड़म मांगते हैं कि हम लोग उनका नाम मेंशन करा रह गए थे। तो सात्विक खाना कैसे बनना चाहिए, उसके लिए स्पेशल कॉन्सोलेशन निगड़ी नोबल्स को दिया जाता है। और निगड़ी नोबल्स में से एक ईवा दीपक जी जैन भी थे, जिसका एक कॉन्सोलेशन प्राइज़ है फॉर हर ग्रेट एक्सप्रेशंस एंड डांसिंग। तो खूब कॉन्ग्रेचुलेशंस, खूब अनुमोदना है आप लोगों की फॉर ब्रिंगिंग अस टू नो हाउ फूड कैन बी प्रिपेयर्ड सात्विक तरीके से। बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने। एंड तो लास्ट के 2 लाइन बोल के मैं ये वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ कि धन कमाते कमाते तुम स्वयं खर्च हो जाओगे, धन कमाते कमाते तुम स्वयं खर्च हो जाओगे।
परंतु यदि ज्ञान कमा लिया तो तुम अनगिनत धन से धनी हो जाओगे, अनगिनत धन से धनी हो जाओगे। कुछ अगर गलत बोलने में हमारी पूरी टीम से आया हो तो सभी को क्षमा करें। जय महाराज।